Usually it's people who make you feel. EMERGENCY CHAPRI छपरी। जी हाँ, दिल्ली का दीपक छपरी जब से कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी फ्लॉप हुई है तब से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसको देखने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी। EMERGENCY। जैसा कि साथियों आपको पता है कि कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई थी देश भर के सिनेमाघरों में, और 17 दिन बीत जाने के बाद भी कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म खतरे से बाहर नहीं आ पाई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. शराब। आप सब जानते हैं कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी जब रिलीज हुई थी तो वो स्ट्रेचर से होते हुए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हुई थी। उसके बाद फिर वो आईसीयू में शिफ्ट हुई और आईसीयू से इमरजेंसी एग्जिट होने के बाद वो शमशान की तरफ बढ़ चली है, यानी कि अब केवल क्रियाक्रम होना बाकी रह गया है कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म का। कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म ने कुल 17 दिनों में कितनी कमाई की है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है और दिल्ली वाला दीपक छपरी के नाम से जाना जाता है, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि कंगना रनावत की जो फिल्म फ्लॉप हो गई है वो किसी तरीके से हिट हो जाए। लेकिन कंगना रनावत के फिल्म के कमाई के आंकड़े देखने के बाद उसका मानसिक संतुलन बुरी तरीके से बिगड़ गया है और वो बौखलाने के बाद ऐसी हरकतें कर रहा है जिस पर मुझे आज चर्चा करना पड़ रहा है। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी जो फ्लॉप हुई है उसका सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को लगा है तो दीपक को लगा है, और वो अब कागजों से पोस्टरों से बात करने लगा है। जी हाँ, मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि दीपक छपरी अब कागजों और पोस्टरों से बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है आप खुद देखिए। EMERGENCY। बहन जी इमरजेंसी में क्या हुआ था? पिक्चर देखने के बाद बताऊंगी मैं। पिक्चर देखने के बाद बताऊंगी मैं। पिक्चर देखने के बाद बताऊंगी मैं, ये क्या बोल रहे हो दीपक छपरी? अब तक तो मैं तुम्हें मर्द समझता था, मेल समझता था, लेकिन तुम औरतों वाली बोली क्यों बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दिखते हो मर्द लेकिन अंदर से औरत हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे समाज में एक तीसरा जेंडर भी पाया जाता है जिसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं और हिंदी में किन्नर बोलते हैं। कहीं तुम उस समाज से तो नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम खुल करके जनता को बता दो, क्योंकि तुम अपने मुंह से बोल रहे हो मैं पिक्चर देख के बताऊंगी। ऐसा कोई मर्द तो बिल्कुल नहीं बोल सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लो, सारी सीटें भरी होगी। कुर्सी की पेटी बांध ली, लेकिन ये क्या, पूरा का पूरा ठेतर खाली है। इमरजेंसी देखने जाएंगे भाई साहब, आप देखोगे नहीं देखोगे? देखोगे भाई साहब, आप ही देखोगे? आप देखोगे सर? बिल्कुल भाई साहब आप देखोगे? आप भी देखोगे? आप भी देखोगे? इस वीडियो में आपने देखा जितने लोगों से दीपक छपरी ने पूछा कि वो कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी देखने जाएंगे, उसमें से 90% लोग यकीनन कंगना रनावत की फिल्म देखने नहीं गए हैं, और उसी का कारण है कि कंगना रनावत की फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। और 60 करोड़ में बनी फिल्म महज कितनी कमाई की है वो आप अपनी स्क्रीन पे ये आंकड़ा देखिए। कंगना रनावत की फिल्म ने 17 दिन बीतने के बाद केवल 17 करोड़ 88 लाख रुपए की कमाई की है, और ये फिल्म 60 करोड़ में बन के तैयार हुई थी, यानी कि अपने फिल्म का आधा भी नहीं निकाल पाई कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म। और मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. और जैसे ही ये कमाई के आंकड़े देखे वैसे ही दीपक छपरी पगला गया और उनको बौखलाहट के दौरे पड़ना शुरू हो गया है। पिक्चर को पिक्चर के नजरिए से देखो, आपको उसमें रियल चीज क्या दिखती है क्या नहीं दिखती है। ये जब धर्म का मजाक बनाने वाले लोगों की पिक्चर देखते हो, अश्लील कपड़े वालों की देखते हो, एक बार देख लो इमरजेंसी में क्या हुआ था। सही और गलत क्या है भाई? हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी हम इंदिरा गांधी जी को बोलते हैं, तो देखने में क्या बुराई है? देखने के बाद समझ में आ जाएगा। मगर कई लोगों को बवासीर हो रही पिक्चर का नाम सुन के। कई लोगों को इमरजेंसी फिल्म का नाम सुन करके बवासीर नहीं लग गई है और उनके पिछवाड़े में भी कोई दर्द नहीं मचा है, बल्कि बवासीर अगर किसी को लगी है तो तुम्हारे जैसे अंधभक्तों को लगी है, और वो उस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं जो बुरी तरीके से फ्लॉप होते हुए दिख रही थी। और रिलीज से पहले ही ये पता चल गया था कि बुरी तरीके से ये पिटेगी कंगना रनावत की फिल्म, क्योंकि इस फिल्म को बनाया गया था
इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सिक्किम जैसे आजाद देश को भारत में मिला लिया, इसके अलावा उन्होंने जो कार्य किया है वो आज भी देश की जनता उस कार्यों का फायदा ले रही है। उस आयरन लेडी की छवि को धूमिल करने के लिए कंगना रनौत ने भाजपा आरएसएस संघ के इशारे पर एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जो पूरी तरीके से पिट गई है। और जब कंगना रनौत की फिल्म पिटी तो कंगना रनौत का सबसे बड़ा अंधभक्त दीपक छपरी बौखला गया है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। और मुझे तो फिक्र हो रही है कि अगर इलाज नहीं मिला जल्द से जल्द दीपक छपरी को, तो भारत देश एक अच्छा सोशल मीडिया का एंटरटेनर को खो देगा, क्योंकि दीपक छपरी की वीडियो लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. शराब जा रहे हैं हम बोलने, क्या? क्योंकि पैसा मेरा, दूध मेरा, शिवलिंग मेरा। जिस तरीके से मैं शिवलिंग में दूध चढ़ाता हूँ, उधर से दूध चढ़ाऊंगा, गरीबों को खाना बांटूंगा। दूध की जरूरत इस वक्त सबसे ज्यादा दीपक छपरी को है। और मेरा मशवरा है कि तुम दवाई जो है दूध में घोल करके पियो, क्योंकि दवाई जो है वो कड़वी है, इस देश की प्रगति की है, इसलिए तुम्हें कड़वी दवाई को दूध में मिला करके पीना चाहिए। और शक्कर जो है कहीं से मांग करके ले आना, क्योंकि अंधभक्तों के पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास कौड़ियां होती है, और कौड़ियों से शक्कर भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दूध में तुम शक्कर मिला करके जरूर पीना, क्योंकि इस वक्त तुम्हें दूध की सख्त जरूरत है, ताकि तुम्हारी ये बौखलाहट के जो दौरे पड़ रहे हैं उसमें कमी आ सके। हेलो कांग्रेस वालों, बुरा लग रहा है? नहीं। कांग्रेस वालों को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, लेकिन देश के किसानों को तब बुरा लगा था जब वो किसान आंदोलन कर रहे थे। और कंगना रनौत, जिसकी तुम अंधभक्ति कर रहे हो, कंगना रनौत ने कहा था ये खालिस्तानी है, और जो आंदोलन में बैठने वाली महिलाएं हैं वो 100-100, 200 रुपए लेकर के आंदोलन में बैठ रही है। और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि देश के करोड़ों अंधभक्त, सेकुलर लोगों को, लिबरल लोगों को छोड़ो, देश के जो करोड़ों अंधभक्त है वो भी 100 रुपए और 200 रुपए लेकर के कंगना रनौत की फिल्म थिएटर में जाकर के नहीं देखें। और उसका असर ऐसा हुआ कि कंगना रनौत की फिल्म 17 दिनों में केवल 17 करोड़ 88 लाख रुपए कमाई कर पाई है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कंगना रनौत की फिल्म को अगले 200-400 सालों तक सिनेमा थिएटर में लगा के रखे, ताकि कंगना रनौत की फिल्म अपनी फिल्म की लागत को निकाल सके। Usually it's people who make you feel. के समर्थक जितने भी हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। पॉपुलर हो पाएगी मूवी ये? अच्छा, इसका विरोध हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है भाई साहब? पूरा कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं कि हाँ मुझे सब स्वीकार नहीं है मूवी है। तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ोगे? तुम्हारे बगल के राज्य पंजाब में बैन कर दिया गया कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को, और तुम पूछ रहे हो क्या उखाड़ोगे? और जनता ने तो ऐसा उखाड़ के फेंका है कि कंगना रनौत की फिल्म देश भर के ज्यादातर सिनेमाघरों से निकल चुकी है, उतार दी गई है। और जो खबर सामने आ रही है कि देश भर के 70% सिनेमाघरों ने कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को अपने थिएटरों से उतार दिया है। तो यही ताकत है जनता की, और तुम पूछ रहे हो क्या उखाड़ोगे? और उखाड़ा ऐसा है कि उसका सदमा तुम्हें भी लगा है, और तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। इमरजेंसी पिक्चर आ रही है, हम तो देखने जाएंगे भैया। हम इसलिए देखेंगे कि फिरकी कौन ले रहा है। क्या फिरकी कौन ले रहा है? भैया कौन कौन देखने जाएगा? हाथ उठा लो एक बार, मेरे को अगर प्यार करते हो हाथ उठाओ। ये देखो। और फिरकी तो तुम्हारे वीडियो में दिख रहा है। जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन लोगों ने ली, उन लोगों ने भी इमरजेंसी कंगना रनौत की फिल्म को नहीं देखा है, और इसी वजह से यह फिल्म पिट गई है। जिसके बाद तुम अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये वही दीपक छपरी है, जब इसने पठान फिल्म का विरोध किया तो पठान फिल्म हिट हो गई, और जब कंगना की फिल्म इमरजेंसी का प्रचार किया तो कंगना की फिल्म फ्लॉप हो गई। और तुम एक तरीके से कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के लिए अशुभ साबित हुए। और मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि आइंदा कभी भी भाजपा आरएसएस कोई प्रोपेगेंडा फिल्म लेके आए तो तुम बिल्कुल उसका प्रचार मत करना, कुछ भी मत बोलना, वरना अगर कोई फिल्म हिट होने वाली भी हो, या फिर जितनी में बनी है अपनी लागत निकालने वाली भी हो, वो यकीनन फ्लॉप हो जाएगी। और शाहरुख, सलमान, आमिर खान की कोई फिल्म आ जाए तो उस वक्त भी चुप्पी साध के रखना, वरना वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाएगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. शराब। साथियों, इमरजेंसी फिल्म जैसे कमाई नहीं कर पा रही है, वैसे ही कंगना रनौत का सबसे बड़ा अंधभक्त चहेता दीपक छपरी वो बौखला गया है, और पागलपन में देखिए कैसे नाच गा रहा है। इमरजेंसी पिक्चर देखने से पहले अगर तेरे को कोई विवाद लगता है तो आ जा कोर्ट में। मैं जो पठान तेरी जान,
और कह रहे तो आपने ये वीडियो देखा और आप खुद समझ गए होंगे कि दीपक छपरी को सच में सदमा लगा है और इसीलिए वो ऐसी वैसी हरकत कर रहा है। और मैं निवेदन करूंगा दीपक और उनके परिवार वालों से, उनके दोस्तों से कि जल्द से जल्द दीपक को किसी पागल खाने में भर्ती कराया जाए, उसका इलाज कराया जाए, इसे 440 वोल्ट का झटका दे पागल खाने के डॉक्टर, तब इसका दिमाग सही होगा। और जब इसका दिमाग सही होगा तो देश को जो एक एंटरटेनर मिला है सोशल मीडिया पर वो बना रहेगा और लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों का मनोरंजन रुके, क्योंकि देश के बहुत सारे लोग कपिल शर्मा का शो छोड़ करके दीपक छपरी का शो देखा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दीपक छपरी का इलाज कराया जाए। और आप क्या सोचते हैं, क्या सच में दीपक छपरी को सदमा लगा है कंगना रनौत की फिल्म जो फ्लॉप हुई है, या फिर कुछ और कारण है? और वो क्या कारण है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।